So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में क्या फाइनली मिस्टर पी हमारी प्यारी सी दीदी को कहते हैं प्यार तो एक ही बार होता है ना, और मुझे तो वो प्यार आपसे हो गया है। फिर चाहे कोई मुझसे जितना मर्जी प्यार करे, मेरे आगे पीछे घूमे, पर कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करूँगी ना। और ये सुनते ही अदिति का दिल तो मानो गार्डन गार्डन हो जाता है। अदिति ब्लश करने लगती है। तभी मिस्टर पी बोलते हैं, आई नो तुम इस टाइम बहुत ब्लश कर रही हो। अदिति बोलती नहीं, मैं भला क्यों ब्लश करूँगी। पूर्वी कहती मुझे पता है तुम ब्लश कर रही हो, कम ऑन, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, चलो वीडियो कॉल पे आओ ना। अदिति साफ मना करती है, पर पूर्वी वीडियो कॉल करती है। अदिति पिक करती है और अदिति के चीक्स ना ब्लश करने की वजह से ऐसे मानो रेड से हो गया हो। इस पर पूर्वी कहती अच्छा जी, कोई तो कह रहा था कि वो ब्लश नहीं कर रहा। अदिति बोलती हाँ तो मैं बोला कहाँ ही ब्लश कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही। पूरी बोलती अच्छा जी, तो ये ब्लश लगाया है। हाँ। अदिति होती हाँ 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 वही लगाया है। पूरी भी हंसने लगती है। इतनी लेकिन ये जो लाल लाल चीक्स है ना, बहुत क्यूट लगता है। अदिति होती देखिए पूर्वी जी, मेरे पास एक ही दिल है, वो आपको दे चुकी हूँ। बस ये हरकतें मत करो, ऑलरेडी आप मेरा दिल जीत चुके हो। पूरी बोलती अगर तुम्हारे पास 2 दिल होते तो। अदिति बोलती ऑब्वियसली वो भी आपको दे देती। फिर भी हंसने लगती है, कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं प्यार में ऐसे स्टूपिड बातें भी कर सकती हूँ। अदिति बोलती कि कोई स्टूपिड बात नहीं है, ओके, प्यार में तो इंसान ऐसी बातें करते ही है ना। परी बोलती अच्छा जी, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, कितनों से प्यार किया है आपने। अदिति बोलती अभी तक तो सिर्फ अपने मिस्टर पीस है। जिस पे पूर्वी हंसने लगती है। और फिर पूर्वी बहुत प्यार से अदिति को देख रही थी। अदिति बोलती व्हाट, ऐसे तो मत देखो ना। परी बोलती पर मैं तो तुम्हें हमेशा से ऐसे देखती हूँ। अदिति बोलती ऐसी बात नहीं, ओके, आप पहले मुझे देखते ही कहाँ थे। दीदी की बात सुन के पूर्वी हंसती है और कहती है मैं ऐसे ही देखती थी, वो अलग बात है, तुम्हें कभी दिखाया नहीं था। अदिति बोलती अच्छा जी, बड़ा छुपाती थी ना अपने प्यार को, पर अब तो जाहिर कर ही दिया आपने। पूरी बोलती वैसे मैं किसी के होठों को बहुत मिस कर रही हूँ। अदिति बोलती देखो ऐसे ऐसे बात मत करो। पूरी बोलती क्यों, क्या तुम मेरे होठों को मिस नहीं कर रही क्या। अदिति बोलती सच कहो तो बहुत ज़्यादा। पूरी बोलती अच्छा, और किस किस चीज़ को मिस कर रही हो। अदिति बोलती मैं आपको मिस कर रही हूँ पूरी की पूरी, आओ ना जल्दी से मेरे पास। पूरी बोलती ठीक है, मैं काम करती हूँ, खुद के बॉक्स में पैक करती हूँ और आपके घर डिलीवर करवा देती हूँ। अदिति बोलती एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। जिस पर पूरी हंसने लगती है। और वे दोनों ऐसे ही प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो थोड़ा स्टूपिड और बेवकूफ़ भी बन जाता है। ये दोनों भी प्यार में थोड़ी स्टूपिड हरकतें करने लगते हैं। अदिति को सुबह जल्दी जगना था, पर वो सारी रात पूर्वी से बात करती है। पूर्वी कभी टाइम पे ध्यान नहीं जाता। पूर्वी टाइम देखती है, ऑलरेडी सुबह के 4 बज चुके थे, यानी 4 o'clock हो गया था। पूर्वी बोलती ओ शिट, सुबह के 4 बज गए और तुम अभी तक नहीं सोई, चलो सो। दीदी बोलती हाँ 4 बज गए, इतनी जल्दी 4 कैसे बज सकते हैं। रुको मैं टाइम देखती हूँ। अदिति टाइम देखती है, शिट 4 इतनी जल्दी। पूरी बोलती तुम सो, जल्दी से सो। अदिति बोलती अभी भी नींद नहीं आ रही। पूरी बोलती अदिति जस्ट क्लोज योर आइज, ओके। अदिति बोलती ऐसे डांट के सुलाओगे तो कभी नींद नहीं आएगी, थोड़ा अच्छे से और प्यार से सुलाओ ना। पूरी बोलती अच्छा ठीक है मेरी जान, मेरे पास आओ। अदिति बोलती हाय आ गई। पूरी बोलती ओ हेलो, ज़्यादा फील मत करो। अदिति बोलती फिर नींद कैसे आएगी मुझे। पूरी बोलती ठीक है फील करो बस थोड़ा सा। अदिति बोलती ओके। पूरी बोलती चलो मेरे पास आओ। अदिति बोलती पूरी बोलती आई हग यू। अदिति बोलती पूरी कहती मैंने ऐसे आपको टाइट हग किया और ऐसे ऐसे मेरी जान के फोrehead पे अब ज़्यादा हाँ नहीं करो, सो जा चुपचाप। अदिति बोलती हद है यार, ऐसे कौन सुलाता है। पूरी बोलती मैं सुलाती हूँ ना। अदिति बोलती खड़ूस के खड़ूस ही रहोगे आप सारी ज़िंदगी। पूरी बोलती देखो जाना, शाप से सो जाओ, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अदिति बोलती ओके गुड नाइट, आई लव यू।
पूर्वी बोलती आई लव यू टू, गुड नाइट मेरी जान। और फिर यहाँ दीदी आंखें बंद कर लेती है, पूर्वी भी आंखें बंद करती है। इन्हें ऐसे लगता है मानो ये लोग अभी अभी सोए थे कि इतने में उठने का टाइम हो जाता है। अदिति की मॉम बहुत चिल्ला रही थी, अदिति अदिति उठो ना बेटा, यू आर गेटिंग लेट, उठो ना जल्दी से। अदिति बोलती माँ थोड़ी देर सोने दो ना। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, रात भर सोई नहीं क्या तू। अदिति बोलती माँ पढ़ाई पढ़ाई करी थी ना रात भर। उसकी माँ बोलती चलो ठीक है अब उठो। अदिति उठती है और उसकी मम्मा की चिल्लाने की आवाज़ है ना, उधर पूर्वी भी जग गई थी। पूर्वी उठती है, कहती अरे यार मुझे इतनी नींद आ रही है, पता नहीं अदिति का क्या हाल होगा, अभी तो उसे जाके पढ़ाई भी करनी है। तभी यहाँ पूर्वी की मॉम भी कहती है अरे पूर्वी बेटा नाश्ता लग गया है, कितनी देर। पूर्वी बोलती है हाँ माँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। पूर्वी दीदी को मैसेज करती है बेबी मोबाइल बंद होने वाला है, मैं चार्ज पे लगा रही हूँ ना, आई लव यू सो मच, अच्छे से जाना होगा और ढंग से पढ़ाई करना। दीदी जैसे वॉइस मैसेज सुनती है वो मुस्कुराती है, कहती ठीक है मेरी जान आप भी अच्छे से जाना। यहाँ पर भी मैसेज करके नहाने चली गई थी। वो नहा के बाहर आती है, चेंज करती है, अपना मोबाइल देखती है। दीदी का वॉइस मैसेज सुन के पूर्वी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। फिर पूर्वी रिप्लाई करती है, देन वो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। आज पूर्वी भी ऑफिस में लेट पहुंची थी। वो ऑफिस आती है, यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ आ चुके थे। अदिति जो है वो भी आज लेट कॉलेज पहुंची थी, जिसकी वजह से उसे भी थोड़ी डांट पड़ी थी, लेकिन फिर उसे लेक्चर में बिठा लिया गया था। यहाँ पूर्वी को उसके बॉस अपने कैबिन में बुलाता, उसे डांटते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ प्रमोशन देने वाला हूँ और तुम हो गए लेट आ रही हो ऑफिस में। पूर्वी एक्सक्यूज़ करती है, माफ़ी वाफ़ी मांगती है और बॉस बोलते हैं ठीक है लेकिन तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। पूर्वी बोलती आई एम श्योर, फिर से ऐसा नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। बॉस बोलते हैं ओके फ़ाइन। उसके बाद बॉस जो है वो सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि पूर्वी को प्रमोशन दिया जा रहा है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि पूर्वी की मेहनत सबको दिखाई दे रही थी। यहाँ सब पूर्वी को अप्रिशिएट भी करते हैं और उससे पार्टी भी मांगते हैं। पूर्वी बोलती है ठीक है रात में सबको पार्टी मिलेगी। और उसके बाद पूर्वी अपने बॉस के पास बैठ के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। बॉस कहते हैं देखो पूर्वी तुम पे बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम तो जानती हो ना मिलियंस का फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है अगर थोड़ी सी तुमने गड़बड़ कर दी तो। पूर्वी बोलती डोंट वरी, मैं पक्का सब ठीक करूँगी इस बार। उसके बाद पूर्वी अपने बॉस के कैबिन में बैठ रहता है क्योंकि प्रोजेक्ट के रिलेटेड उन्हें बहुत सी डिस्कशन करनी होती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो फ्री हो गई होती है, उसका लेक्चर फ्री था। वो तुरंत मैसेज करती है हे मिस्टर पी वेयर आर यू। पर यहाँ पूर्वी तो कैबिन में थी इसलिए वो मोबाइल देखती नहीं है। यहाँ बॉस जो है वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें बताता है, थोड़ा गाइड भी करता है और कहता है कि तुम अपनी पूरी एक टीम बना सकते हो अगर तुम चाहो तो। पूरी बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूँगी। बॉस बोलते इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तुम अकेले देख ही नहीं सकती, एक काम करो मैं तुम्हारे लिए खुद ही टीम बना देता हूँ। पूरी बोलती है ठीक है लेकिन प्लीज़ कुछ ऐसे लोग जो काम भी आए मेरे। बॉस बोलते श्योर। उसके बाद बॉस जो है वो 3 लोगों को कैबिन में बुलाते हैं। उनमें एक लड़का होता है और 2 लड़की होता है, यानी ये लोग 4 जने अब इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे। बॉस जो है वो उन तीनों को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन वो बोलते हैं कि तुम लोग अपनी पूर्वी मैम के अंडर काम करोगे एंड दैट्स क्लियर। वो बोलता है यस सर। और उसके बाद पूर्वी जो है वो उन सबको लेके अपने कैबिन में चली जाती है। ये लोग चारों जो है वो काम करने लगते हैं। इसमें से जो एक लड़की थी ना वो बहुत ही लेज़ी टाइप थी। पूर्वी उसे जो भी काम देती थी ना वो उसको उल्टा करके आ जाती थी, मतलब उसे बहुत कम चीज़ें समझ आती थी। जिस पे पूर्वी उस पर चिल्ला देती है, कहती व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या तुम ऐसे ही काम करोगी, तुम्हें लगता है ऐसे हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा, आर यू सीरियस, तुम्हें एक काम ढंग से करना नहीं आता। पूर्वी उस पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ से बॉस गुजर रहे थे, वो अंदर आते कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। पूर्वी बोलती है बॉस मैंने आपको कहा था मुझे एक काबिल टीम चाहिए जो एटलीस्ट इतना लेज़ी ना हो। आपने कैसी टीम दी है मुझे। तो बॉस बोलते हैं ठीक है हम अभी तुम्हारी टीम चेंज कर देंगे। वो लड़की रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज़ बॉस प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, आई एम सॉरी पूर्वी मैम अब से ऐसा नहीं होगा। पूर्वी बोलती है दैट्स योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अगर फिर से तुमने ढंग से काम नहीं किया ना देन तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा। जिस पे बोलती श्योर मैम आई प्रॉमिस अब से ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद पूर्वी अपना काम करने लगती है। वहाँ देखते देखते लंच टाइम हो गया था। अदिति का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, ना तो उसने ब्रेकफास्ट किया था लेट होने के कारण, ना ही वो लंच कर रही थी क्योंकि उससे पूर्वी से बात करने का मन हो रहा था पर पूर्वी से बात नहीं हो पा रही थी। वो बार बार कॉल करती है। यहाँ पूर्वी का मोबाइल साइलेंट पर था पर स्क्रीन सीधी पड़ी हुई थी इसलिए दिख रहा था कॉल आ रही है, पर पूर्वी का ध्यान नहीं था। वो जो लेज़ी लड़की थी वही बताती है कि मैम आपकी कॉल आ रही है। पूर्वी कॉल पिक करती है। अदिति बोलते व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर पी, कहाँ हो, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, ना ही मेरी कॉल्स पिक करते हो।
जिस पे पूरी होती आई एम सो सॉरी, मैंने बताया था ना उस प्रोजेक्ट के बारे में, बस उसी में ही थोड़ा बिजी हूँ। अदिति बोती हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से काम करो, पर 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। पूर्वी अपनी कॉल पिक करते हुए थोड़ा साइड पे जाते कहती एक्चुअली मैं कैबिन में हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, क्या मैं बाद में बात करूँ? अदिति बोती श्योर, ऑलवेज बिजी, एनीवे अपना ख्याल रखना, कुछ खा भी लेना। पूरी बोती क्या तुमने कुछ खाया? अदिति बोती सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पूरी बोती व्हाट, आर यू सीरियस? अदिति तुम्हारा बचपना कब जाएगा? तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा? क्या टाइम हुआ है? तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। पूर्वी थोड़ा चिल्ला के बोल रही थी। अदिति बोती मिस्टर बी व्हाई आर यू शाउटिंग? हाँ, क्या आपको लगता है मुझे सुनाई नहीं देता? पूरी होती लोग आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी सी डिप्रेस्ड हूँ, ये इस प्रोजेक्ट ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ऊपर से मेरी टीम पता नहीं कैसे बॉस ने दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ, कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मेरी तो पक्का जॉब जाएगी। अदिति बोती हे मिस्टर पे रिलैक्स, इट्स ओके, आई नो आप कर लोगे। पूरी बोती आई नो मैं कर लूँगी, पर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे मेरे पूरा करियर इस पे बेस्ड है। अदिति बोती ओके ओके रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हाँ इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, और हाँ खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, आई एम श्योर आप कर लोगे। पूरी बोती थैंक्स एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ कुछ खा लो। अदिति बोती इस बार माफ़ करो, नेक्स्ट टाइम शाउट करा ना। पूरी बोती अरे तौबा मेरी, आप कभी शाउट नहीं करूँगी, चलो ठीक है लंच कर लो, बाद में बात होती है, एंड हाँ प्लीज़ अपना ख्याल रखना। अदिति बोती आप भी अपना ख्याल रखना, काम के चक्कर में ये ना भूखी रह जाना, और सर दर्द हो तो कॉफ़ी पी लेना, एंड आई एम श्योर आपका सर दर्द होगा जितनी टेंशन ले रहे हो। पूरी बोती हाँ सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, रखती हूँ अभी, हाँ प्लीज़ ख्याल रखना अपना। अदिति बोती ओके। अब अदिति ने पूर्वी से बात कर ली थी, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं थी, थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, इसलिए वो खाना खा दिया। पर खाना खाते टाइम भी वो यही सोच रही थी कि मिस्टर पी इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो रहे, ऐसा ना हो सोच सोच के अपनी ही तबीयत ख़राब कर लें। पर प्रोजेक्ट भी तो बहुत बड़ा है, हम श्योर वो कर लेंगे, पर इतना घबरा क्यों रहे हैं? पहले बार थोड़ी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। यहाँ अदिति वह पूर्वी के बारे में सोच रही थी, तभी अदिति की बेस्टी आती है, अरे वाह मेरी जान, अकेले अकेले आज तो पूछा ही नहीं मुझे। अदिति बोती तूने सुबह ब्रेकफास्ट किया था? वो कहती हाँ किया था। क्यों? अदिति बोती तो ब्रेकफास्ट करते हुए तूने मुझसे पूछा था? क्योंकि मैंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। कहती हे भगवान, कहाँ की पत कहाँ को लेके जाती है, अच्छा चल देगी मुझे या मैं अपने लिए और ले आऊँ? अदिति बोती हाँ खा ले यार। तो फिर ये दोनों साथ में लंच करते हैं। अदिति की फ्रेंड बोलती है क्या हुआ, तू कहीं खोई खोई लग रही है? अदिति बोलती यार मिस्टर पी, उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। कहती फिर से मिस्टर पी? अदिति बोलती क्यों, तुझे प्रॉब्लम है क्या उनसे? कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, पर तू अपनी स्टडी ख़राब मत करियो उनके चक्कर में। अदिति बोलती ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट वो तो मुझे हमेशा स्टडी के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो कहती अच्छा फिर तू उनके लिए क्या परेशान क्यों है, कुछ हुआ है क्या? अदिति बोलती नहीं एक्चुअली हाँ वो थोड़े परेशान है और इसलिए मैं भी परेशान हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती क्यों परेशान है? दीदी बताती है वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा परेशान हो रहे हैं। उसकी फ्रेंड बोलती वैसे तेरे मिस्टर पी तुझसे कितने बड़े हैं? हाँ दीदी बोलती तू तो मिल चुकी है ना उनसे। कहती हाँ पर देख के लगता नहीं कि वो हमसे ज़्यादा बड़े होंगे। अदिति बोलती हाँ ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर बहुत मैच्योर है। आई मीन बचपन से ही जब इंसान पर जिम्मेदारी आ जाती है ना तो वो इंसान वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है। मिस्टर पी का भी कुछ यही सीन है। कहती क्यों, उनकी फैमिली क्या वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती? अदिति बोलती छोड़ ना, हम भी क्या बातें लेके बैठ गई। यहाँ अदिति ज़्यादा कुछ भी नहीं बताती अपनी फ्रेंड को। तभी इनके लेक्चर का टाइम हो जाता है, ये लोग लेक्चर लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पूर्वी जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे पागलों की तरह लगी थी, सुबह से शाम होने को आई थी और पूर्वी का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऑफिस छूटने का टाइम हो रहा था, सब लोग जा रहे थे पर पूर्वी ऑफिस में ही बैठ के काम कर रही थी। साथ साथ वो अदिति से चैट भी कर रही थी, अदिति से पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ हो? अदिति बोती आप बिजी हो, मैं सोचा घर जाके क्या ही करूँगी, तो मैं आज अपने दोस्त की जगह शिफ्ट पे आ गए। जिस पे पूर्वी बोती घर जाके आराम भी तो कर सकते थे ना। अदिति बोती कोई नहीं, मैंने आज उसे फेवर दिया, फिर कभी मुझे ज़रूरत होगी तो वो मुझे फेवर दे देगी, गिव एंड टेक का ज़माना है यू नो ना। पूर्वी हंसने लग गई थी बहुत ऐसा। और फिर यहाँ पूर्वी और अदिति कॉल पे थे। पूर्वी ने एयरपोर्ट्स लगा रखे थे, वो कॉल पे बात करते हुए साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। अदिति बोती आपको आज घर नहीं जाना? पूरी बोती नहीं मेरी जान बहुत काम है। अदिति बोती ओ कम ऑन, अब ऑफिस में तो आप सोने से रहे, घर जाके भी तो काम हो सकता है ना। पूरी बोती एक्चुअली यू आर राइट, आई थिंक
मुझे चले जाना चाहिए, वैसे भी बाहर मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, इससे पहले बारिश वगैरह आए। दीदी बोलती है ठीक है चलो घर के लिए निकलो। पूर्वी बोलती ठीक है मैं सामान वाइंड अप कर लूँ। यहाँ पर भी अपना सामान वाइंड अप कर रही थी। वहाँ अदिति को भी उसके सीनियर बुला लेते हैं। अदिति बोलती अच्छा लिसन, मुझे ना सीनियर बुला रहे हैं तो मैं बाद में बात करती हूँ, ध्यान से घर जाना ओके। पूरी बोलती ओके। अदिति बोलती सुनो कॉल मत कट करना। पूरी बोलती अरे क्यों? अदिति बोलती बस कॉल मत कट करना। पूरी बोलती ओके। अदिति सीनियर के पास चल जाती है, वो कॉल म्यूट करके जाती है, करते ही करते। यहाँ पूर्वी भी अपना सामान वाइंड अप करके जैसे अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं तो वो बॉस को देखते हैं। बॉस भी उसी टाइम कैबिन से बाहर निकल रहे थे। बॉस पूर्वी को देखते कहते अरे पूर्वी तुम अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हो? पूर्वी बोलती सब ना आपकी गलती। बॉस बोलते अरे अब मैंने क्या कर दिया? पूर्वी बोलती प्रोजेक्ट कितना बड़ा जो मुझे दे दिया, ऊपर से मेरी टीम ऐसी है कि क्या ही बताऊँ, उनके से काम में मुझे ही करना पड़ता है। बॉस हंसने लगते हैं, कहते तुम्हें अभी उनमें सिर्फ खामियां दिख रही है ना, अगर ढंग से देखोगे तो उनमें खूबियाँ भी बहुत हैं। पूर्वी बोलती क्या खूबियाँ हैं? और वो लड़की क्या चीज़ है यार, सिर्फ मैंने उसे एक काम बोला था, कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी कराने को बोले थे, वो भी आधे डॉक्यूमेंट्स तो वही फोटोकॉपी मशीन पे ही छोड़ के आ गई। बहुत हंसते कहते हाँ वो थोड़ा चीज़ें जल्दी भूल जाती है। फिर बोलती ऐसे लोगों के साथ काम करूँगी मैं, वो भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे। बॉस बोलते तुम्हें उसकी एक मज़े की बात बताऊँ? पूरी बोलती क्या? बॉस बोलते हैं उसमें एक खराबी ज़रूर है लेकिन उसमें काफ़ी सारे खूबियाँ भी हैं। पूर्ववती को एक तो बता दो क्योंकि अभी तक मुझे कोई नहीं दिखी। बॉस बोलते हैं वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेती है। पूर्ववती बहुत सारी हो सीरियस, सिर्फ उसकी ये खूबी देख के आपने उसे मेरी टीम में डाला है। बहुत हंसने लगते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं तुम कितनी जल्दी लोगों को समझ सकती हो। पूर्ववती मतलब बॉस बोलते हैं जो 3 लोग तुम्हारी टीम में है ना, इन तीनों की बहुत अच्छी खूबी है, इन तीनों में एक एक खूबी है और वो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद तुमसे पूछूंगा क्या तुम्हें वो खूबी इनमें दिखी भी और क्या तुमने उन खूबी का फ़ायदा भी उठाया या नहीं। पूरी बोलती हो कम ऑन क्यों पहले अब जा रहे हो, बता दो ना। बॉस बोलते हैं नहीं नहीं तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब खुद सब सीखना होगा। पूरी बोलती फाइन। बात करते करते ये लोग ऑफिस के बाहर तक आ गए थे। पूर्वी यहाँ कैब करने लगते हैं। बॉस बोलते हैं कैब क्यों कर रही हो, आई ड्रॉप यू ना। पूर्वी बोलती नहीं नहीं इट्स ओके बॉस, मैं मैनेज करूँगी। बॉस बोलते अरे कम ऑन यार, फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, चलो बैठो। तो पूर्वी अपना सारा सामान सीट पे रखती हैं, देन वो बैठ जाती हैं। पूर्वी कॉल म्यूट नहीं करती। यहाँ कार स्टार्ट होती है और ये लोग प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, पर अदिति उसने अपने हेडफोन्स बॉस के यानी अपने सीनियर के सामने उतारे हुए थे। वो जैसे ही सीनियर उसके इधर उधर होते हैं, वह हेडफोन्स लगाते हुए कहती हेलो मिस्टर पी कहाँ पहुँचे आप। तभी उसके कान में आवाज़ आती है पूर्वी की, जो कि अपने बॉस से ही बात कर रही थी। ये लोग अभी तो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, इसलिए अदिति को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पर बातों ही बातों में बॉस पूर्वी से पूछते हैं और कहते हैं मैं कुछ टाइम पहले तुम्हारी मोम से मिला था, बहुत परेशान है तुम्हें लेके, तुम्हारी शादी को लेके। पूर्वी बोलती प्लीज़ बॉस मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे अभी अपने पैरों पे खड़े होना है। बॉस हंसते कहते तुम ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़ी हो। जिस उम्र में तुम हो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। पूर्वी बोलती प्लीज़ बॉस क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? वो कहते देखो पूर्वी तुम्हारा बॉस हूँ पर तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ ना। हाँ तुम्हारा लवर भी हूँ पार्ट टाइम। जिस पे पूर्वी हंसने लगते हैं, कम ऑन बॉस हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। बॉस बोलते हैं हाँ ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा। पूरी बोलती और ऐसा क्यों? बॉस बोलते अरे मैं भी तो देखूं तुम्हारी पसंद क्या है और तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। बॉस के बाद सुन के पूरी बोलती मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, और जहाँ तक बात है लड़का पसंद आने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बॉस कहते हैं क्यों भाई, क्यों सवाल पैदा नहीं होता? पूरी बोलती नहीं छोड़ो फिर कभी। इतने में पूर्वी का घर आ जाता है। पूर्वी कहती थैंक्स बॉस मुझे लिफ्ट देने के लिए। पूर्वी अपना सामान निकालते हैं, देन घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आते अपना सामान रखती है, तभी उसकी माँ बोलती तुम्हारे बॉस तुम्हें छोड़ने आए थे। देखो पूर्वी मैंने तो पहले ही बोला मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, और तुम्हारा टाइम भी ना मंथ का 1 हफ्ता तो उसमें बीत ही चुका है। अगर तुमने एंड में इसे ही हाँ करनी है तो अभी कर दो ना, क्यों मुझे इतना तरसा रही हो। पूरी बोलती माँ इनफ, बहुत बार जो बोल चुकी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस हैं और हमारे बीच और कुछ नहीं है। उसकी माँ बोलती तो फिर कौन से बॉस आधी रात में अपनी एम्प्लॉय को छोड़ने आते? क्या वो ये सर्विस अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं? पूरी बोलती माँ प्लीज़ इनफ, इंसान थका हारा घर से आता है, पहले दिमाग में इतनी टेंशन से आप और टेंशन डाल दो। भाई नहीं करनी है मुझे शादी, और वो मेरे बॉस हैं और मेरे फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। प्लीज़ माँ मुझे ना उनके सामने एम्बेरस करना बंद कर दो। पहले ही आपने उनके सामने मेरी शादी की बात की है। सीरियसली मैं काम करती हूँ माँ उनके लिए, वो क्या सोचते होंगे मेरे लिए।
बारे में उसके वहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, थक गई हो जाके फ्रेश हो जाओ, खाना लगा देती हूँ। पूरी बोलती रहने दो माँ, आपकी बातों से पेट भर गया है मेरा। पूरी इतना बोल के रूम में आती है, लेटती है और तभी उसे याद आता है शिट अदिति कॉल पे थी और कहती मैंने पक्का म्यूट किया होगा, पर जैसे ही देखते हैं म्यूट नहीं था। पूर्वी एकदम सर पकड़ लेती है, शिट ठीक है ना, सब सुन लिया, बहुत गुस्सा करेगी यार मुझ पे। पूरी बोलती हे अदिति बच्चा कहाँ हो तुम, हे फिर आयु। अदिति सब सुन रही थी पर जानबूझ के कोई जवाब नहीं देती। अदिति की तरफ से कॉल अभी भी म्यूट थे। यहाँ पूर्वी मैसेज करती है तो अदिति भी रिप्लाई करती है, ओह सॉरी सॉरी वो सीनियर सामने है ना तो हेडफोन नहीं लगाया, पता नहीं चला आप बुला रही हो मुझे। पूरी बोलती थैंक गॉड अदिति ने कुछ नहीं सुना, वरना यहाँ माँ भारत शुरू हो जाती है अभी। फिर पूर्वी जो है वो अदिति से बात करने लगती है। अदिति बोलती आप घर पहुँच गई। पूरी बोलती हाँ जस्ट अभी पहुँची। अदिति बोलती गुड, तो जल्दी से फिर फ्रेश हो जा। पूरी बोलती हाँ शावर ले लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अदिति बोलती फिर खाना भी खा लेना। पूरी बोलती ठीक है अगर माँ देंगी तो खा लूँगी। अदिति बोलती कौन सी बात है, आपका खुद का घर है, उठा के खा लेना। पूरी बोलती ठीक है पहले शावर ले लूँ एंड आप भी अब घर जाओ, इट्स टू लेट। अदिति बोलती हाँ भाई को कॉल किया, वो बस आने ही वाले हैं। पूरी बोलती ओके आई लव यू। अदिति कहती आई लव यू टू। यहाँ पूर्वी शावर लेने चली जाती और वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो बहुत गुस्से में बैठी थी। उसने पूर्वी के सामने प्रिटेंड तो कर दिया था कि सब ठीक है और उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी की मम्मा की जो बातें थी ना वो अदिति के दिमाग में और उसके दिल में बैठ गई थी। अदिति को गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था, उसकी आंखें भी नम हो रही थी, आंसू यूँ पानी की तरह बहने लगे थे। अदिति अपने आंसुओं को तुरंत पहुँचती और कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूर्वी सिर्फ मेरी है, वो मेरे मिस्टर बी हैं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझसे, वो शादी भी सब मुझसे ही करेंगे। फिर क्या वो सच में मुझसे शादी करेंगे? यहाँ अदिति खुद परेशान हो जाती है ये सोच के क्या उसके मिस्टर भी वाकई उससे शादी करेंगे या फिर जैसे उसने बोला था फैमिली के चक्कर में ये लोग अलग हो जाएंगे। अब अदिति के दिमाग में ये बातें बैठ गई थी जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। और वो कहते हैं ना एक बार दिमाग में कुछ बैठ जाए तो वो आसानी से निकलता नहीं है। यहाँ अदिति के भाई लेने आ गए थे। अदिति कार में अपने भाई के साथ घर जा रही थी। उसके भाई बहुत सी बातें कर रहे थे पर अदिति का तो बिल्कुल किसी बात में ध्यान ही नहीं था। वो अभी भी अपनी मिस्टर पी की मम्मा की बातें ही सोच रही थी। उसका भाई बोलता अदिति अदिति कहाँ गई हो तुम, कितना सब कुछ बताती हो, तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अदिति बोलती सॉरी भाई मैं बस कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ आज। अदिति तब बोल के आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही अदिति का घर आ जाता है। वो रूम की तरफ जा रही थी तभी उसकी नज़र अपनी मम्मा पे जाती है। अदिति दौड़ के अपनी मम्मा को हग कर लेती है। उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ अदिति? अदिति बोलती कुछ नहीं माँ, बस बहुत मिस किया आपको, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। उसकी मम्मा बोलती अदिति पर खाना। अदिति बोलती भूख नहीं है माँ। अदिति तब बोल के रूम में आ जाती है। पूर्वी भी शावर लेके आ चुकी थी। वो खाना अपना लाती है और फिर अदिति को वीडियो कॉल करती है। अदिति बोलती हे मिस्टर पी बोलते हे माय लव, ये आंखों को क्या हुआ तुम्हारे, क्या तुम रोई हो? अदिति होती अरे नहीं यार, रोए मेरे दुश्मन, मैं भला क्यों रो? पूर्ववती गुड, आपको रोना भी नहीं है, खाना खाओगी? अदिति बोती पूर्ववती क्यों, कुछ खाया है आपने? अदिति बोती तभी अदिति की मॉम आ जाती है रूम में। कहती है अदिति बेटा थोड़ा सा खा लो। अदिति बोती माँ मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। अदिति अपने माँ के साथ भी थोड़ा रूड बात करती है। पूर्वी कहती अदिति ये क्या तरीका है मॉम से बात करने का, ढंग से बात करो उनसे। अदिति बोती मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं हूँ ही बहुत रूड, बाय। और पूर्वी की भी कॉल कट कर देते हैं। पूर्वी बोती अदिति को क्या हुआ? अदिति की मोहम्मदी अदिति ये क्या तरीका है? हाँ मेरे से भी लड़ाई कर ली, अपने मिस्टर बी से भी लड़ाई कर ली, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अदिति बोती मैम सॉरी, मैं लड़ाई नहीं करूँ, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। उसकी माँ बोती तो क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। अदिति बोती कुछ नहीं माँ। उसकी माँ बहुत बार पूछती है पर अदिति नहीं बताते। उसकी मामा उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से थोड़ा खाना खिलाती है, फिर वो उससे बात करने लगती है। अदिति बोलती माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। अदिति सोने की एक्टिंग करने लगती है। उसकी मामा थोड़ी देर वहीं बैठी रहती है। देन जब उन्हें लगता है अदिति सच में सो गई तो वो चली जाती है। मैं उनके जाते ही अदिति उठ के बैठ जाती है, अपना मोबाइल देखती है जिस पे बार बार उसके मिस्टर पी की कॉल आ रही थी। जिस पे अदिति कॉल पिक करती है, कहती वॉट? पूर्ववती क्या हुआ मेरी जान, इतनी रूड क्यों हो रही हो? अदिति बोती मैं रूड नहीं हो रही, मेरा बस मूड ख़राब है। पूर्ववती आपने मुझसे झूठ भी बोला कि आपने खाना खा लिया और ये मूड क्यों ख़राब है, कुछ बताओगे क्या हुआ? अदिति बोती कुछ नहीं हुआ मिस्टर पी, अब सो जाओ, बहुत थक गए हो ना। पूर्ववती ऐसे तो नहीं सोऊंगी जब तक तुम बताओगे नहीं। अदिति बोती मैंने बात सुनी थी आपकी और आपकी मोम की, और आपके बॉस ही आपको छोड़ने आए थे, मैं ये भी जानती हूँ।
पूरी बोती तो आपने मुझसे झूठ बोला कि आपने कोई बात नहीं सुनी। हाँ दीदी बोती मुझे अच्छा नहीं लगता आपका और बॉस का साथ, फिर भी बार बार वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। पूरी बोती है दीदी मैंने कल ही क्लियर किया है, वो मेरे बॉस है और फ्रेंड है, इससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही कभी होगा। दीदी बोती तो आपके मुँह बार बार क्यों उसे अपना दामाद बनाने की बात करते हैं। पूरी बोती अदिति हर माँ चाहती है कि उनका बेटी का हस्बैंड अच्छा हो, वो भी यही चाहती है, उसमें कोई गलत भी तो नहीं है। अदिति बोलती है वाह रियली, तो जाओ फिर शादी कर लो अपने बॉस से। पूर्ववती जान ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद आप भूल गई हो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अदितिवती या हम दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में हैं। पूर्ववती क्या बात है। अदितिवती कोई बात नहीं है, सो जाओ आप। पूर्ववती मेरी जान मैं नहीं सो सकती ऐसे, बताओ क्या हुआ। आपका मूड ख़राब है और मैं सो जाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। अदितिवती मेरा मूड मेरी प्रॉब्लम, आपको क्या। पूर्ववती ऑफकोर्स मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मेरी ही हो ना। तो बताओ अब क्या हुआ। अदितिवती मुझे अच्छा नहीं लगता, कितनी दफ़ा बोलूँ। पूर्ववती ठीक है शांत हो जाओ, आई लव यू। अदितिवती नहीं चाहिए आपकी किसी, नहीं चाहिए आपका आई लव यू। पूर्ववती जान प्लीज़। अदितिवती आप किसी और से शादी कर लोगे, मुझे पता है। पूर्ववती अरे नहीं करूँगी। अदितिवती कब तक नहीं करोगे। हाँ आपकी मम्मा तो 1 महीने का टाइम दे चुकी हैं आपको। और हाँ क्या कह रही थी वो, हाँ 1 हफ्ता तो 1 महीने से ख़त्म हो ही गया है। पूर्ववती हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ना, अभी क्यों लड़ाई करनी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अदितिवती फाइन तो सो जाओ ना, बोल तो रही हूँ। पूर्ववती इधर आओ। अदितिवती नहीं आना। पूर्ववती जान कम। अदितिवती नहीं आना ना मुझे। पूर्ववती बच्चा प्लीज़ कम। अदितिवती पूर्ववती आई हग यू। अदितिवती छोड़ो मुझे। पूर्ववती आई हग यू, रिलैक्स। वैसे मेरी जान को हक करके एकदम अपने ऊपर कर लिया और ये फोरहेड पे अब रिलैक्स हो जाओ। क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो। अदितिवती क्योंकि प्यार करती हूँ आपसे, नहीं आपसे दूर रह सकती, आपको ये बात समझ नहीं आता। पूर्ववती तो मेरी जान मैं भी तो प्यार करती हूँ ना आपसे, और मैं भी दूर नहीं रह सकती आपसे। शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे ना। अदितिवती और अगर नहीं कर पाए तो। पूर्ववती ट्रस्ट मी, हम कर लेंगे ओके। और आपने मुझे कहा था ना कल के बारे में सोच के अपना आज ख़राब नहीं करना चाहिए, और अब आप ही ऐसी बातें कर रही हो। अदितिवती क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती। पूर्ववती ठीक है आप नहीं कहोगे मुझे। अब शांत हो जाओ, क्लोज योर आइज़। पूर्वी इतना बोल के अदिति को थोड़ा शांत करा दिया। अदिति का मूड थोड़ा बेहतर होता है। पूर्वी उसे किस करती है और फिर हक करके सुला देती है। अदिति सो जाते हैं, पर अब पूर्वी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अदिति ने बात तो सच ही की थी। पूर्वी की मम्मी को तो बहुत जल्दी है उसकी शादी की। पूर्वी भी अब सोच में पड़ जाती है और कहती है अगर मैं सच में माँ को नहीं मना पाई तो क्या क्या मुझे अदिति से दूर होना पड़ेगा। नहीं मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। मैं अदिति से दूर नहीं हो सकती, उससे दूर हो जाऊंगी इसी डर से, उससे पहले ही बहुत दूर रही, पर अब नहीं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या मुझे माँ को मेरे बारे में बता देना चाहिए। नहीं ये सच में एक बैड आइडिया है। माँ कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझेंगी, पर उनकी लाइफ में मेरे अलावा है ही कौन। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, आई एम श्योर वो मेरा साथ देंगी, पर अगर उन्होंने ना दिया तो। यहाँ पूर्वी के मन में बहुत से थॉट्स थे। एक बार उसे लगता है उसकी माँ साथ देगी, उसे बस बता देना चाहिए, तो दूसरी बार लगता है नहीं माँ साथ नहीं देगी। पूर्वी बहुत कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अदिति अपनी सारी टेंशन पूर्वी को देख के खुद तो सुकून से सो गई थी, पर पूर्वी की जान तो हथेली पर आई थी। वो बस यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर पूर्वी थोड़ी शांत होती है और गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ गॉड, मैं अदिति से बहुत प्यार करती हूँ, आपने मेरे मन में उसके लिए इतनी सारी फीलिंग्स डाली हैं, तो अब उसे मुझसे जुदा कभी मत करना, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी अपनी उस स्टूपिड अदिति के बिना। पूर्वी इतना बोल के ऐसे फील करती है जैसे अदिति उसके ऊपर सोई हुई है, और पूर्वी खुद को यूँ टाइट हक करके आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में पूर्वी को नींद आ जाती है। सो गाइज आप लोग को क्या लगता है, अगर पूर्वी अपनी मॉम को अपनी रियलिटी बता दे, वो क्या है, क्या फील करती है और किससे प्यार करती है, तो क्या उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी। वैसे पूर्वी जैसी लड़की जो हर बात अपनी माँ से शेयर करती है, छोटी से छोटी भी, तो वो इतनी बड़ी बात अपनी माँ से क्यों छुपा रही है। शायद कहीं ना कहीं उसे लगता है उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर क्या सच में नहीं करेंगे। वेल आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।